हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के एचएपी का, जो कि एचएपी सेकंड भी आपको बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी होती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल पूरे वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन का, जो कि आपके एग्जाम में या जो क्वेश्चन है ब्रेन या 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का आता है तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जुड़े रहेगा ताकि ब्रेन के जितने भी कंटेंट है आपको से मतलब माइंड में ये सारी चीजें सेट हो सके और आपको कैसे अपने एग्जाम में लिखना है ये सारी चीजें आपको इजी लैंग्वेज नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल सके। ठीक है, मैं सिलेबस से इंट्रो करा दूं। ये हमारा एचएपी का सिलेबस है और हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन, जिसमें आएगा सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और ये सेरिबलम। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक है आज यह क्लियर होगा। इससे पहले के जितने भी वीडियो थे ये क्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पे एचएपी सेकंड की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आप टोटल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आपको अगर टोटल नोट भी डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन से ही स्टार्ट करें। तो ये ब्रेन मतलब दिमाग, ये क्या होता है? दिमाग सभी को पता है कि हमारे लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर दिमाग ना रहे तो हमें सभी लोग क्या बोलते हैं, ये पागल हो चुका है। ठीक है, तो ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये आप सभी को पता होगा ना। अब देखो क्या है, ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब देखो ये जो पहली पॉइंट है, ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्रेन है ये हमारे बॉडी का एक मेन कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे कि हमारे बॉडी अगर देखा जाए तो हमारा ब्रेन ही इसे पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यह क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय बोन्स, मेनिंजेस एंड सीएसएफ। अब देखो क्या है, अगर देखा जाए इसकी सिचुएशन या लोकेशन, तो स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर होता है, जो कि बोन्स, मेनिंजेस एंड सीएसएफ से सारी चीजों से ये घिरा होता है। ठीक है, बोन्स तो सभी को पता होगा, मेनिंजेस क्या है अगर नहीं भी पता है तो इसके लास्ट वाले लेक्चर मतलब पिछली वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट करें, जहां पे मेनिंजेस एंड सीएसएफ ओवरऑल मतलब अच्छे तरीके से मैं डाउट क्लियर किया हूं कि मेनिंजेस और सीएसएफ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करें, द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 1.3 टू 1.4 kg। अब अगर आप देखोगे तो ब्रेन का एवरेज वेट तो लगभग 1.3 से 1.4 kg तक आपको दिखेगा। ठीक है, ये एवरेज वेट है, ना कि एग्जैक्ट वेट में बता रहा हूँ। ओके, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। अगर देखा जाए हमारे ब्रेन में 3 मेन पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रम है, एक सेरिबलम है, एक ब्रेन स्टेम है। और यही तीनों आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। इसी तीनों को हमें क्या है डीप में भी पढ़ना होता है। अब देखो ब्रेन इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। अब देखो नर्व सेल के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा इसके पहले वाले। ठीक है, पहले भी आप लोग जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो वहीं पे हम लोगों ने न्यूरॉन वगैरह नर्व सेल पढ़ लिया था। तो ब्रेन इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। ब्रेन में लगभग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रेन को क्या है मेन कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, इसलिए वहां पे ज्यादातर न्यूरॉन वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग करने का काम हमारा ब्रेन ही करता है, इसलिए वहां पे न्यूरॉन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इट वर्क्स बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखो लास्ट में ये बता भी दिया गया कि ये जो न्यूरॉन्स वहां पे होते हैं ये वर्क करते हैं अपना सेंडिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कोई भी सिग्नल आती है उसको सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ये इनका काम होता है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी लाइक वॉकिंग एंड इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग। अब देखो क्या है, ये हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को भी ये कंट्रोल करते हैं। जैसे कि वॉलंटरी में क्या है, हम लोग जैसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, टहल रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये हो गया वॉलंटरी। इनवॉलंटरी में अगर देखा जाए हमारी ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, उसके बाद ये मतलब ये सब जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा है ये सब हमारी क्या है इनवॉलंटरी, जिसको हम क्या है रोक नहीं सकते। जैसे कि हमारी जो हार्ट बीट है या तो हमारे जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारे स्टमक में, इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं ना, तो ये हो जाता है इनवॉलंटरी। और जिससे हमारे जो अंडर में जिसे हम रोक सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉलंटरी सिस्टम। ओके, द ब्रेन इज डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर। अब देखा जाए नेक्स्ट का, तो ब्रेन जो है 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, एक लेफ्ट और एक राइट। उसके बाद इट इज द ब्रेन डज नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर जस्ट 3 to 5 minutes, इट मे गेट डैमेज। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर
ब्रेन को 3 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो वह क्या है, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन पूरा क्या है, अगर देखा जाए तो ये पूरा डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पर ही। अगर इसको 3 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं दिया जाता तो ये क्या है, डैमेज भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन का। अब ब्रेन के पार्ट्स हम लोग देखते हैं तो मेन 3 ही पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम को हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं, सेरिबलम को हिंड ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन स्टेम को हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि सेरिब्रम में हमारा आता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उसके बाद लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। बाकी सेरिब्रम में हमारा हिंड ब्रेन आता है, ब्रेन स्टेम में हमारा मिड ब्रेन मतलब मेडुला पोन्स और मिड ब्रेन ही आता है। अदर पार्ट भी होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे कि थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है एंड पाइनल ग्लैंड्स होते हैं। बाकी अब इतना जो आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा, अब हमें एक एक को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है, तो हम इसे डीप में भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो आती है बारी फिगर की कि ब्रेन का फिगर क्या है, तो इसलिए मैं फिगर नहीं बनाया, बहुत अच्छे से मैं फिगर बना नहीं पाता हूँ और थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्टेज है, तो मैं फिगर जो है आपको फोन के हेल्प से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख रहे हो ब्रेन का फिगर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोर ब्रेन यहाँ पे है, बाकी मिड ब्रेन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, बाकी हिंड ब्रेन आपको यहाँ दिखेगा और पोन्स हमारा यहाँ होता है, नीचे क्या है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है और मेडुला ओब्लांगाटा हमारा स्पाइनल कार्ड के अंदर ही होता है। ठीक है, आई होप कि आपने ब्रेन का ये जो फिगर है आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा कि ब्रेन का फिगर क्या है और कहाँ पे ये होता है ब्रेन हमारा। ठीक है, ये देखो आपको थोड़ा सा जूम में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, फोर ब्रेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन जो है यहाँ पे दिख रहा है, बाकी मेडुला ओब्लांगाटा हमारा ब्रेन स्टेम मतलब नीचे दिखाई देता है। ओके, अब हम आते हैं इधर हिंड ब्रेन और पोन्स हमारा यहाँ पे होता है, जो कि ये क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन ही होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन ही होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ओवरऑल फिगर ह्यूमन ब्रेन का। ओके, तो आई होप कि आप सभी ने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। बाकी हम नेक्स्ट की बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सेरिब्रम। अब सेरिब्रम की बात करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब देखो ओवरऑल अगर ब्रेन में देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा क्या होता है, सेरिब्रम ही होता है, जिसको हम लोग 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट। 2 हेमिस्फीयर में से डिवाइड भी कर सकते हैं, एक राइट एक लेफ्ट में। ईच हाफ कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। एक जो इसमें एक एक हाफ प्रेजेंट होते हैं ना, ये बॉडी के अपोजिट साइड को कंट्रोल, जैसे राइट जो है, राइट हाफ जो होता है ये लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड बॉडी क्या है, राइट साइड बॉडी को ये कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है, दोनों उल्टे चलते हैं। मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। और ये किससे बने होते हैं, ग्रे मैटर से और व्हाइट मैटर से बने होते हैं। ये मैटर जो यहाँ पे डबल टी नहीं रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल सिंगल टी रहेगा और इस मैटर का मतलब होता है लिक्विड। तो ग्रे लिक्विड और व्हाइट लिक्विड से ये बने होते हैं। इट हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, स्पीच एंड डिसीजन मेकिंग। और ये हमारे कहाँ हेल्प करते हैं, कोई भी चीज सोचने के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, मेमोरी करने के लिए, बोलने के लिए, डिसीजन बनाने में कोई भी चीज, तो यहाँ पे हमारा सेरिब्रम ही हेल्प करता है। उसके बाद कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, राइटिंग। अब देखो क्या है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर, जैसे हम लोग टहलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन। और ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल भी रिसीव करेगा, जैसे कि आई है, ईयर, स्किन है, ये वहां से क्या है, सिग्नल भी रिसीव करेगा। इट कंटेन लोब्स, इसमें क्या है, लोब्स प्रेजेंट होंगे, जैसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब है। ठीक है, ईच विथ डिफरेंट फंक्शन, और एक एक लोब का क्या अलग अलग फंक्शन होगा। अब हम लोग एक एक लोब पढ़ेंगे, क्योंकि यह जो क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है। अब हम फ्रंटल लोब की बात करते हैं। दिस लोब्स इज लोकेटेड एट द फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन। अगर नाम से पता चल रहा है कि फ्रंटल लोब यानी कि ब्रेन के फ्रंट पर ही यह पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम में सबसे लार्जेस्ट लोब हमारा फ्रंटल लोब ही होता है। कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल मूवमेंट, और ये क्या है, वॉलंटरी मसल मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है और स्पीच के प्रोडक्शन में भी यह इन्वॉल्व होता है। जैसे हम जो ये बोल रहे हैं ना, इसमें हमारा फ्रंटल लोब ही इन्वॉल्व हुआ होगा। अब पैराइटल लोब की हम बात कर लेते हैं। ये पैराइटल लोब क्या होता है, अभी देखो पैराइटल लोब, दिस लोब इज लोकेटेड इन द अपर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब देखो ये क्या है, अपर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन पर ये लोकेटेड होता है। लाइज बिहाइंड द फ्रंटल लोब। अब देखो क्या है, फ्रंटल लोब के पीछे भी यह होता है और ओसिपिटल लोब के ये क्या है, सामने होता है। ओके,
अब अंडरस्टैंड्स ये क्या क्या हमें समझाता है, जैसे कि कोई टच कर रहा है तभी हमें ये मतलब पता चल जाता है पेन कर, कोई भी बॉडी का पार्ट हमारा पेन हो रहा है तब भी पैराइटल लोब इसे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। टेम्परेचर बढ़ा घटा तब भी ये पैराइटल लोब ही बताता है, और प्रेशर को मेंटेन करना ये पैराइटल लोब ही हमारा बताता है। अब देखो टेम्पोरल लोब की बात हम करें तो द टेम्पोरल लोब इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड ऑन द साइड। ये देखो क्या है, ब्रेन के साइड में पाया जाता है। इट हेल्प्स इन हियरिंग, ये कहाँ पे हमें हेल्प करता है, हियरिंग में, बाकी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग में, बाकी मेमोरी में, एंड कोई भी इमोशन को रिकॉग्नाइज में और फेस करने में ये हमारा टेम्पोरल लोब भी हेल्प करता है। अब हम ओसिपिटल लोब की बात करें, इट इज बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह क्या है, ब्रेन का बैक पार्ट होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। और यह क्या है, जैसे कोई भी चीज हमें अगर देखना है तो उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हेल्प अस सी, अब देखो क्या है, रिकॉग्नाइज कलर शेप एंड मूवमेंट। ये कहाँ पे हमें हेल्प करता है, कोई भी चीज देखने में, कलर को रिकॉग्नाइज करने में, शेप को रिकॉग्नाइज करने में, और मूवमेंट को किसी के रिकॉग्नाइज करने में हमारा ओसिपिटल लोब भी हेल्प करता है। ओके, अब हम बात करेंगे सेरिब्रम का। सेरिब्रम हमारा कवर हुआ। अब देखो ये सेरिब्रम क्या होता है, लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे यह पाया जाता है, एट द बैक ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के पीछे पाया जाता है, जिसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोल सकते हैं। हेल्प इन बैलेंस एंड बॉडी पॉस्चर, ये क्या है, बैलेंस को मेंटेन करने में और बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने में यह हेल्प करता है। एंड कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, और मसल के कोऑर्डिनेशन को भी यह कंट्रोल करता है। मेंटेन्स इक्विलिब्रियम सो यू डोंट फॉल व्हाइल वॉकिंग, ये क्या है, इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है, जैसे कि हम लोग जब टहलते हैं दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, मेंटेन रहे। हेल्प्स इन वॉकिंग, राइटिंग, थ्रोइंग ईटीसी स्मूथली। अब देखो यह हमें हेल्प करता है, जैसे टहलने में, लिखने में, कोई भी चीज फेंकने में बहुत ही क्लियरली यह हेल्प हमारा करता है। आल्सो हेल्प्स इन आई मूवमेंट एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में और आई मूवमेंट में भी यह हमारा हेल्प करता है। अब मिड ब्रेन की बात करें तो ब्रेन स्टेम जिसका था, ये 2 मार्क्स में कभी अकेला क्वेश्चन पूछा जाता है। द ब्रेन स्टेम इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन का लोवेस्ट पार्ट होता है। दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। इट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड स्लीपिंग। ये क्या है, बेसिक लाइफ फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई है, हार्ट बीट हुई, डाइजेशन हुआ और स्लीपिंग हुआ। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन के बेस पर, मतलब नीचे ही पाए जाते हैं। बिलो द सेरिब्रम, और सेरिब्रम के भी नीचे पाए जाएंगे, और सेरिब्रम के फ्रंट पर ये पाए जाएंगे। ओके, इतना हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड। अब देखो क्या है, ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड दोनों ये कनेक्ट होते हैं। इट प्लेज ए रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, और ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी अभी मैं आगे बताऊंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ओके, यह भी आप रिफ्लेक्स एक्शन भी आपको अपने सिलेबस में ही पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट वाली पॉइंट क्या है, वेरी स्मॉल, देखने में तो बहुत छोटे लगेंगे बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, देखने में छोटे लगेंगे लेकिन हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं ये। इंजरी टू द ब्रेन स्टेम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, अगर ब्रेन स्टेम में कहीं थोड़ी सी इंजरी हो जाती है तो उस समय क्या है, हमारे जीवन को खतरा भी हो सकता है, मतलब हम अपनी सांस भी तोड़ना पड़ सकता है। अब देखो वर्क 24/7, मतलब इवन व्हाइल यू आर asleep। अब देखो क्या है, इसका जो काम होता है ना, ये हमेशा चलता रहता है, जैसे 24/7 हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम सो रहे होते तो काम नहीं करता, करता है तब भी। अब देखो मेडुला ऑब्लिंगाटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लिंगाटा लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम के बॉटम पर ये मतलब पाए जाते हैं। कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में ये दोनों कनेक्ट हुए होते हैं। और कंट्रोल ऑटोमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर सर्वाइवल, हमें क्या है, सर्वाइव करने के लिए कुछ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको ये कंट्रोल भी करता है। मैनेज ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये क्या है, मैनेज करता है ब्रीथिंग रेट को, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को। हेल्प्स इन स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वोमिटिंग, और ये हेल्प करता है स्वेलिंग में, कफिंग में, स्नीजिंग में और वोमिटिंग में। स्वेलिंग मतलब कोई भी चीज चबाना, कफिंग मतलब जैसे खांसी आना, बाकी स्नीजिंग मतलब छींकना, वोमिटिंग मतलब पलटी आना, ठीक है, ये वहां पर भी ये हेल्प करता है हमारा मेडुला ओब्लिंगाटा। अब हम पोन्स की बात करते हैं तो हमारा इसी में आता है मेडुला ओब्लिंगाटा में पोन्स भी लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। एबव द मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा के थोड़ा सा ऊपर। द वर्ड पोन्स मींस ब्रिज इन लैटिन, इट्स कनेक्ट द सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड स्पाइनल कार्ड, ये क्या है, एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि जोड़ता है सेरिब्रम को, सेरिब्लम को और स्पाइनल कार्ड को, तीनों को आपस में। ओके, हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग रिदम, और ये
ये जो हमारी ब्रीथिंग रिदम चलती है ना, उनको कंट्रोल में भी हमारा कौन सी हेल्प करता है। ओके, यहाँ तक का हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट था ये ऑलरेडी कवर हो चुका। अब हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे तो जो भी हमारा सेकंड मतलब जो भी बचती है जितने भी लेक्चर, जैसे स्पाइनल कार्ड हमारा है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी है और कुछ क्रेनियल नर्व्स वगैरह हैं, अभी आपके सिलेबस में ये सब मेंशन किया गया है। तो मैं जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग इजी लैंग्वेज में नोट्स भी आप लोग लिख सकते हैं या तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।